हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज। हम कवर कर रहे हैं बिलासपुर को, और बिलासपुर का आज का हमारा जो चैप्टर है वो है ड्रेनेज सिस्टम। राइट। सो ये लेक्चर जो है फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है बिकॉज जब हमने लाइव क्लास लिया था उस समय जो है ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हिस्ट्री इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम पढ़ने के लिए दोस्तों हमें 3 स्ट्रेटजिक पॉइंट याद रखने हैं। BSN, ठीक है, BSN 3 स्ट्रेटजिक पॉइंट अभी हम देखेंगे ये कौन से हैं। और अगर हम बात करें रिवर की, तो एकमात्र रिवर जो है यहाँ पे बहती है वो है सतलुज। ठीक है, बिलासपुर में कौन सी रिवर बहती है? सतलुज रिवर जो है आपको देखने को मिलेगी। ये बेसिकली अगर आप इसको देखेंगे मैप को, तो यहाँ से शिमला से होते हुए, ठीक है, शिमला से होते हुए इस तरह से जो है मंडी के साथ सीमा बनाते हुए इस तरह से एंटर करेगी बिलासपुर के अंदर। ठीक है, इसको अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से सतलुज मंडी वाली साइड से जो है आ रही है और इस तरह से जो है एंटर कर रही है। एंटर अभी नहीं करेगी, लेकिन टच कहाँ पे करती है? कसोल वाले रीजन में। ठीक है, तो कसोल ये आपका कुल्लू में है, एक यहाँ पे आपको मंडी वाले रीजन में भी देखने को मिलेगा। तो कसोल में जो है यहाँ पे बिलासपुर की सीमा के साथ ही टच करते हुए जाती है। फिर बाद में एक डैम यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका नाम है कोल डैम। ठीक है, तो कोल डैम किस नदी पे बना है? सतलुज नदी पे बना हुआ। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा आता है। तो कोल डैम है कहाँ पे? तो कोल डैम जो है आपका बिलासपुर में है। ठीक है, और कितने मेगावाट की कैपेसिटी है? 800 मेगावाट की जो है पावर जनरेट करता है ये। और इसमें टोटल 4 पावर प्रोजेक्ट हैं जो कि 200 यूनिट के हैं, 200 मेगावाट यूनिट के हैं। तो टोटल जो है 800 मेगावाट का ये कैपेसिटी जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी का। राइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो सतलुज रिवर है बिलासपुर में कहाँ से एंटर करती है? तो देहर, आपको लोकेशन याद रखनी है। देहर से जो है ये एंटर कर जाती है बिलासपुर के अंदर। ऊपर से मंडी वाली साइड से आपकी ब्यास रिवर इस तरह से आ रही है जो कि सतलुज में मिला दी जाएगी। ठीक है, पंडो डैम से जो है हमने देखा था। राइट। तो ये यहाँ से इस तरह से डेहर नामक स्थान से एंटर कर रही है बिलासपुर के अंदर। आगे जब ये एंटर करेगी तो इसी सतलुज रिवर पे आपको एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका नाम है कंदरोड़ ब्रिज। ठीक है, काफ़ी फेमस ब्रिज है कंदरोड़ ब्रिज, और ये एशिया का हाईएस्ट है, एशिया का हाईएस्ट मोटरेबल ब्रिज है। ठीक है जी, हाईएस्ट मोटरेबल ब्रिज है। जैसे मान लो ये यहाँ पे नदी है सतलुज, इसकी हाइट पे जो है कितनी ज़्यादा हाइट है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है इसकी हाइट, है ना। तो एशिया का सबसे हाइट पे रिवर से कितनी हाइट पे है वो यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, सी लेवल पे नहीं, सी लेवल का नहीं है यहाँ पे, जो नीचे नदी बह रही है उससे कितना ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ है वो यहाँ पे बात हो रही है। तो एशिया का फर्स्ट हाईएस्ट मोटरेबल जो ब्रिज है वो आपका कंदरोड़ ब्रिज है, याद रखिएगा। इसके बाद ये सतलुज रिवर नीचे आएगी और यहाँ पे एक जो है आपको घाट देखने को मिलेगा जिसका नाम है बेरी घाट। तो ये पहली हमारी, ये वाला बी से हमारा बेरी घाट है, पहली स्ट्रेटजिक लोकेशन बेरी घाट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब बेरी घाट में क्या होता है दोस्तों? बेरी घाट में इस तरफ से जो आपका सोलन है, ठीक है, मंडी से भी सोलन से होते हुए सोलन का अर्की जो है वहाँ से एक नदी आ रही है जिसका नाम है अलीखड्ड। अलीखड्ड ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, तो याद रखिएगा। तो अलीखड्ड यहाँ से होती हुई इस तरह से बैरी घाट में सतलुज के साथ यहाँ पे मिल रही है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद सतलुज नीचे को आएगी, नीचे को आते आते जो है एक और स्ट्रेटजिक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, सेरी घाट। ये हमारा बी से बैरी घाट हो गया, एस से हमारा सेरी घाट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेरी घाट में आके यहाँ पे और नदियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जो कि यहाँ पे मिलेंगी इसके साथ। कौन कौन सी? अब एक और रिवर जो है अर्की से निकलेगी, अर्की से आ रही है, जिसका नाम है गमरोड़ा खड्ड। ठीक है, तो अली खड्ड देखी हमने, उसके बाद दूसरी है गमरोड़ा खड्ड। तो गमरोड़ा खड्ड भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की ट्रिब्यूटरी है बिलासपुर के अंदर। तो इस तरह से आती हुई सेरी घाट में सतलुज के साथ मिल जाएगी। उसी तरह सोलन के सुबाठू से एक और जो है खड्ड आ रही है जिसका नाम है गांबर खड्ड। ठीक है, क्या नाम है? गांबर खड्ड। तो ये भी जो है यहाँ पे आती हुई सेरी घाट में सतलुज के साथ मिल रही है। तो ये 2 खड्ड यहाँ पे सेरी घाट में सतलुज के साथ मिल रही हैं। इसी तरह सेरी घाट के कुछ पीछे जाके जो है आपको एक लोकेशन देखने को मिलेगी जिसका नाम है कुठेरा। कुठेरा में काफ़ी सारी खड्ड जो है आके मिलती हैं। कौन कौन सी? ये हमीरपुर वाली साइड से आ रही है सीर खड्ड। ठीक है, ये ऊपर वाले स्थान से, ये देखो ये बिलासपुर है,
इसके ऊपर से ये वाली, ये है आपकी सीर खड्ड, ये भी आपकी कुठेरा में आके मिलेगी। सुखर खड्ड ये हमीरपुर से आ रही है, ये भी कुठेरा में मिलेगी। मुंड खड्ड ये भी कुठेरा में मिलेगी। और सरहानी खड्ड ये है आपकी 4 खड्ड जो कि कुठेरा में आके मिलती हैं। फिर कुठेरा से ये सिंगल जो है रिवर के तौर पे जो है सैरी घाट में मिल जाती है। तो ये सभी सैरी घाट में मिल रही हैं। फिर आगे सतलुज इस तरह से जाती है, यहाँ पे आपकी हैं नैना देवी हिल्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे है आपकी नैना देवी हिल्स, तो यहाँ से डाइवर्ज हो जाती है इस तरह से रिवर। तो सतलुज रिवर इस तरह से जाएगी और फिर आगे पंजाब में एंटर कर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक डैम देखने को मिलेगा जिसका नाम है भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा वाला रीजन जो है ये हमारा हिमाचल प्रदेश का पार्ट है और नंगल वाला जो है पंजाब में है। तो ये सतलुज रिवर पे कौन सा बांध बना है, भाखड़ा नंगल डैम है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे बांध पे जो है आपको एक लेक देखने को मिलेगी, गोविंद सागर लेक, सतलुज पे बनी है, याद रखिएगा। बिलासपुर में है आपका गोविंद सागर लेक, ठीक है। मैन मेड लेक है, याद रखिएगा, लार्जेस्ट मैन मेड लेक है ये हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, गोविंद सागर लेक। भाखड़ा को न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब देखो जहाँ जहाँ रिवर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, वहाँ वहाँ आपको वैलीज़ देखने को मिलती हैं। तो 3 वैलीज़ आपको देखने को मिलेंगी बिलासपुर के अंदर। कौन कौन सी हैं? ये वाला रीजन जो बना रही हैं, ये जो 3 खड्ड है, कौन कौन सी? गांबर खड्ड, गमरोड़ा खड्ड और अली खड्ड। ये जो है ये वाला रीजन जो है ये आपका दानवीन वैली है, वेरी इंपॉर्टेंट, दानवीन वैली। ये वाला रीजन जो है मिडल जो बिलासपुर है आपका, वो सतलुज वैली पे बना है, सबसे उपजाऊ वैली है सतलुज वैली। इसके साथ ये वाला जो लोकेशन है गाइज, ये वाली जो वैली है चौंतो वैली, इसको बोलते हैं चौंतो वैली। तो ये 3 वैलीज़ जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी बिलासपुर के अंदर। इसके बाद आपको पता है मैंने आपको हॉट वाटर स्प्रिंग करवाए थे। हॉट वाटर स्प्रिंग जैसे कुल्लू का था, मणिकर्ण था, कसोल था, ठीक है, वशिष्ठ था, उसी तरह यहाँ पे बिलासपुर में 2 वाटर स्प्रिंग है दोस्तों, ठीक है, कोल्ड वाटर हैं ये, लुहणा और दूसरा बस्सी। याद रखिएगा, एक है लुहणा और बस्सी, ठीक है, लुहणा और बस्सी। किसी किसी किताब में लुंड नाम से भी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन लुहणा है ये, ठीक है, LUHNA, लुहणा एंड बस्सी। तो याद रखिएगा, लुहणा जो है ये ददराना में है, ठीक है, बिलासपुर के ददराना में कौन सा है? लुहणा है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी, राइट। अभी B से बैरी घाट था, S से सैरी घाट था, N से क्या है? नेरी घाट, ठीक है। नेरी घाट कौन सा पॉइंट है जहाँ से ये जो है गमरोड़ा खड्ड और गांबर खड्ड जो है यहाँ पे एंटर कर रही हैं बिलासपुर में, ठीक है। तो ये नेरी घाट से एंटर करती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्रेनेज सिस्टम। अब हम आगे चलेंगे, हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे बिलासपुर की। तो बिलासपुर की हिस्ट्री, इतिहास के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो इतिहास के बारे में हमें दोस्तों 3 सोर्सेज से पता चलता है, जो कि गणेश सिंह की एक किताब है चंद्रवंश विलास, विनोद नाम का राइटर है, उसकी है मुल्क ए पंजाब, इंपीरियल गेजेटर जो है ये ब्रिटिश का जो अपना वो डॉक्यूमेंट होता था, वहाँ पे जो है बिलासपुर के बारे में बताया गया है। बिलासपुर का पुराना नाम था कहलूर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। जहाँ पे मैं कहलूर बोल लूँ तो समझ जाइए आज के बिलासपुर की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हचिंसन एंड वोजल ने हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल में भी जो है बिलासपुर का जो है यहाँ पे मेंशन किया है। अब ये जो तीनों राइटर हैं दोस्तों, इन्होंने क्या बोला है कि ये जो कहलूर रियासत है ये बीरचंद के द्वारा जो है इसको फाउंड किया गया था। और बीरचंद ने कब किया था? 697 AD में। लेकिन हचिंसन एंड वोजल क्या बोलते हैं अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल में कि बिलासपुर की खोज, कहलूर की स्थापना 900 AD में हुई है। अब ये डिपेंड करता है आपका जो एग्ज़ामिनर है, ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ामिनर है वो क्या बोलता है, राइट। सो एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन में क्या दे रहा है। अगर ऑप्शन में ये है तो आप यहाँ पे टिक लेके आएंगे, अगर ये है तो यहाँ पे ये टिक लगेगा, राइट। अब ये जो बीरचंद है ये कौन है, कहाँ से आया है, कौन था ये? देखो, बीरचंद का फादर था हरिहर चंद। हरिहर चंद जो था बेसिकली ये चंदेरी राजपूत था, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से। तो देखो कहाँ मध्य प्रदेश है और कहाँ पे हिमाचल का बिलासपुर, कहाँ से कहाँ पहुँच गए ये लोग। तो हरिहर चंद के 5 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र था ये बीरचंद, ठीक है जी, उनमें से एक पुत्र था बीरचंद। हमें 4 पुत्रों के बारे में नहीं पढ़ना, हमें जो ये वाला है बीरचंद इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसका जो है जो
हमारे हिमाचल के इतिहास के साथ जो है कनेक्शन है। तो हरिहर चंद का बेटा था बीरचंद, जो कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का चंदेरी राजपूत था। वहाँ पे जो है वहाँ से ट्रैवलिंग करता हुआ कहाँ पहुँचा, बिलासपुर के अंदर। और बिलासपुर में ये लोकल ठाकुर जो थे, रोहांड ठाकुर बोलते हैं इनको, रोहांड ठाकुर जो है इनके साथ जो है ये लड़ता है, जिसमें इसकी जीत होती है और ये पहला अपना फोर्ट बनाता है कोट कहलूर के अंदर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फोर्ट कहाँ पे बनाएगा, कोट कहलूर में। और कोट कहलूर का फोर्ट कहाँ पे, किस हिल पे है, तो नैना देवी हिल्स पे है। कहाँ पे है, नैना देवी हिल्स पे है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए जो पहली कैपिटल है, फर्स्ट कैपिटल है, वो क्या बनेगी, फर्स्ट कैपिटल बनेगी आपकी कोट कहलूर या फिर नैना देवी, है ना। इसलिए साथ में जो है ये नैना देवी टेम्पल बनाता है वहाँ पे। नैना देवी टेम्पल भी इसने कंस्ट्रक्ट कराया था, किसके कहने पे, नैना गुज्जर के कहने पे। दूसरी इसकी स्टोरी है नैना देवी टेम्पल की कि यहाँ पे क्या है, नैना देवी जो सती थी उनके नैन गिरे थे, आइस गिरी थी, ठीक है। तो ये माइथोलॉजिकल रिलेशन है। इसके बाद बीरचंद फाउंडर ने जो है 12 ठकुराइयों को अपने अंडर किया था, ठीक है। ये 12 ठकुराइयाँ अगर आप आज के समय में देखेंगे तो कहीं ना कहीं शिमला प्लस जो आपका सोलन है आज के समय में, यानी कि महासू का पार्ट हुआ करती थी ये रियासतें, 12 रियासतें, इनको 12 ठकुराइयाँ बोलते थे, ठीक है। तो 12 ठकुराइयों को अपने कब्जे में लिया था, जैसे बागल है, कुनिहार है, बेरजा है, धामी है, क्योंथल है, कुठार है, जुब्बल है, बघाट है, बज्जी, महलोग, मांगल और बलसन, ठीक है। तो 12 को जो है यहाँ पे कब्जे में लिया। बीरचंद के बाद जो राजा बनेगा दैट इज़ काहलचंद। काहलचंद जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काहलचंद का आगे जो बेटा होता है जिसका नाम था अजय चंद, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कहलूर का राजा अजय चंद जो है एक नई रियासत की स्थापना करता है जिसका नाम था हिंडूर रियासत। आज के समय में हिंडूर के कौन सा है, नालागढ़ वाला रीजन, ठीक है। नालागढ़ को हिंडूर बोला जाता था पहले। तो नालागढ़ की जो बाउंड्री है, जो मैंने आपको बताया था ना, रतनपुर हिल्स के साथ जो है यहाँ पे कनेक्शन में आती है कहलूर के साथ। तो हिंडूर की स्थापना एक हम बोल सकते हैं कहलूर के वंशज के द्वारा की गई है, अजय चंद, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों राजा बनता है मेघचंद। मेघचंद काफ़ी जो है क्रूअल राजा था, हार्श ट्रीटमेंट दी इसने लोकल पीपल को, जिसके कारण जो लोकल जनता है उसने इसको वहाँ से भागने के लिए विवश कर दिया और ये रिफ्यूज कहाँ पे लेता है, कुल्लू के अंदर, मेघचंद। फिर कुल्लू में जो रहते हुए जो है ये बाद में फिर से गद्दी प्राप्त कर लेता है बिलासपुर की, किसकी सहायता से, इल्तुतमिश, मुगल रूलर इल्तुतमिश की सहायता से। सॉरी, दिल्ली सल्तनत का रूलर था इल्तुतमिश, उसकी सहायता से जो है यहाँ पे ये फिर से रिकैप्चर कर लेता है। मेघचंद के बाद जो बनेगा वो बनेगा अभिसंध चंद, ठीक है। कौन बनेगा, अभिसंध चंद। अभिसंध चंद किसका कॉन्टेम्परेरी था, सिकंदर लोदी का था। इसने तातार खान को हराया था, ठीक है। खुरासन का गवर्नर तातार खान, उसको हराया था अभिसंध चंद ने। नेक्स्ट जो है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद के अंदर जो है मुगलों के अधीन आ गया था क्या, बिलासपुर। कहलूर जो है मुगलों के अधीन किसके नेतृत्व में आया, उस समय बिलासपुर का राजा था ज्ञानचंद। किसका कंटेम्पररी था, किसका समकालीन था, अकबर उस समय रूलर था। अब इसकी खास बात यह है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि कौन सा कहलूर का राजा जिसने इस्लाम कबूल किया था, वो था ज्ञानचंद। ज्ञानचंद ने इस्लाम कबूल किया था, किसके कहने पे, सरहिंद का गवर्नर था, वॉइसरॉय था, ठीक है, उसके कहने पे। अब इसकी टॉम्ब आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, कीरतपुर पंजाब के अंदर। ज्ञानचंद अगर मुस्लिम बना है तो इसकी औलादें भी क्या सीखेंगी, वही काम सीखेंगी। 3 इसके बेटे थे जिसमें से 2 जो है इस्लाम कबूल कर लेते हैं, कौन कौन, राम और भीम, ठीक है। राम और भीम जो है इस्लाम कबूल कर लेते हैं, लेकिन एक जो बेटा है उसको अकल आती है, बीकचंद, वो हिंदुज़म को जो है यहाँ पे मानता है। हिंदुज़म को मानने वाला ये जो बीकचंद है ये इंपॉर्टेंट रूलर हो जाता है बिकॉज इसने जो है अब क्या करना है, कोट कहलूर से राजधानी सुनहानी ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है। तो सेकंड जो कैपिटल बनेगी वो क्या बनेगी, सुनहानी बनेगी, ठीक है। क्या बनेगी, ये सेकंड जो बनेगी वो बनेगी आपकी सुनहानी, ठीक है। बनी 1600 AD में। तो कोट कहलूर पहली कैपिटल थी, या फिर कोट कहलूर को नैना देवी भी बोलेंगे क्योंकि नैना देवी पहाड़ियों पे ही कोट कहलूर का फोर्ट है, ठीक है। तो सेकंड जो कैपिटल है सुनहानी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो राजा बनता है कल्याणचंद। कल्याणचंद ने रतनपुर फोर्ट बनाया था, रतनपुर हिल्स के ऊपर, ठीक है। रतनपुर फोर्ट कहाँ बनेगा, रतनपुर हिल्स, जो कि हिंडूर के साथ सीमा लगती थी।
अब इसी के कारण, क्योंकि ये बॉर्डर पे था हिंदूर के साथ, तो ये कन्फ्लिक्ट में रहता था रतनपुर फोर्ट। इसको हासिल करने के लिए राजाओं की लड़ाई होती रहती थी, हिंदूर और कहलूर के राजाओं की। तो इसी बीच जो है यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है और इसकी लड़ाई हो जाती है किसके साथ, हिंदूर के राजा के साथ, जिसमें कल्याण चंद जो है इसकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ इसने लैंड भी गिफ्ट करी थी गुरु गोविंद सिंह को। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। दीपचंद इंपॉर्टेंट राजा है। दीपचंद क्या करता है, ट्रांसफ़र करेगा फिर से सुनहानी से बिलासपुर। देखिए दोस्तों, आज का समय का जो बिलासपुर सिटी है ना आपकी, उसका पुराना नाम था ब्यासपुर। ठीक है, ब्यासपुर बोलते थे। तो सुनहानी से कैपिटल ट्रांसफ़र हुई आज के समय का जो बिलासपुर है टाउन, वहाँ पे। तो किसने करी थी, दीपचंद ने, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नई कैपिटल यानी कि थर्ड कैपिटल जो बनी वो बनी बिलासपुर। कब बनी, 1654 एडी में। सुनहानी कब बनी थी, 1600 एडी में। किसके द्वारा, बीकचंद के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे जो रूलर है ना, जो कैपिटल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, उनको आपने नहीं भूलना है। अब इसलिए जो है बिलासपुर का टाउन का संस्थापक, बिलासपुर टाउन की स्थापना या सिटी की स्थापना किसने करी थी, दीपचंद ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसने धोलरा पैलेस को कंस्ट्रक्ट करवाया था बिलासपुर के अंदर। अब इसने जो है एक नया ग्रीटिंग स्टाइल जो है स्टार्ट किया था। जैसे राजा को जयदेव बोलना, राणा को राम राम बोलना, मियाँ को जय जया बोलना, जय जय। ठीक है, आज के समय में भी आप नोटिस करते हैं जो राजपूत कम्युनिटी है कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में जय जया बोलते हैं एक दूसरे को, है ना, जय जया, राम राम, जयदेव। तो ये चीज़ें जो है इसने स्टार्ट करी थी, ग्रीटिंग स्टाइल्स। नेक्स्ट जो है इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, नदौन के अंदर। कंट्रोवर्शियल मृत्यु थी इसकी नदौन के अंदर। कांगड़ा का राजा चंद्रभान चंद जो था उसने इसको जहर दे दिया था। ठीक है, नदौन के अंदर किसको, दीपचंद को, 1667 एडी में। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे इसकी फिर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सो गाइज ये था हमारा जो हिस्ट्री का पहला लेक्चर, जिसमें हमने कुछ राजा के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर जो है ये भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और साथ ही साथ आपने रिवीजन करते चलना है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है लेक्चर करवाने का। ठीक है, जितना भी मैं करवा रहा हूँ उसको रिवाइज साथ ही साथ करते चलिएगा। और मंडी प्लस आपका जो बिलासपुर है, इसका टेस्ट मैं जो है 2 टेस्ट अलग अलग से लूँगा, ताकि आपका रिवीजन जो है आपको पता चल जाए कि आपको क्या चीज़ें याद रह रही हैं और क्या चीज़ें याद नहीं हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।